गांव से थोड़ी दूर जंगल के पास एक पुराना हवेली थी। हवेली में एक कमरा ऐसा था जिसके बारे में कहा जाता था, उस कमरे का दरवाज़ा कभी मत खोलना। दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। उस पर जंग लगा ताला था और ताले के ऊपर खून जैसे लाल निशान। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जो भी उस दरवाजे के पीछे गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन रोहन, जो शहर से आया था, इन बातों पर हंसता था। वो उसी हवेली में रहने लगा क्योंकि किराया बहुत सस्ता था। पहला साया। पहली रात सब ठीक थी। दूसरी रात ठीक 2:13 पर रोहन ने सुना, ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे दरवाजा खटखटा रहा हो। रोहन उठा, लेकिन बाहर कोई नहीं था, बस वही बंद दरवाजा जो हल्का हल्का हिल रहा था। उस रात रोहन सो नहीं पाया। तीसरी रात आवाज और साफ थी, रोहन, दरवाजा खोलो। आवाज किसी और की नहीं, खुद रोहन जैसी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कान बंद किए, लेकिन आवाज उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। सुबह उसने गांव वालों से पूछा। एक बूढ़ी औरत ने डरते हुए कहा, बेटा, अगर आवाज तुम्हारी लगे तो समझ लेना, वो तुम्हें अंदर बुला रहा है। चौथी रात। रोहन को लगा जैसे किसी ने उसके हाथ में चाबी रख दी हो। वो खुद नहीं जानता था कि वो चल क्यों रहा है। उसके पैर अपने आप उस बंद दरवाजे तक पहुंच गए। ताला खुल गया। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर कोई कमरा नहीं था। अंदर था अंधेरा, चीखें और दीवारों पर जमे चेहरे। सैकड़ों चेहरे जो दर्द से कराह रहे थे। और उन्हीं में रोहन का चेहरा भी था। एक साया सामने आया और बोला, ये दरवाज़ा कोई लकड़ी का दरवाज़ा नहीं है, ये लालच और जिज्ञासा का दरवाज़ा है। जो इसे खोलता है वो हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाता है। रोहन चीखा, भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अगली सुबह। सुबह हवेली फिर वैसी ही थी।